नमस्कार, खबर चौपाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की खास खबर की तरफ चलते हैं। लिखित कर अस्पताल में जुड़वा बच्चों का सुरक्षित नॉर्मल प्रसव कराया। बैरसिया अस्पताल में सीजेरियन प्रसव कराने को कहा गया, जिसे प्रसूता ने मना कर दिया। राजधानी भोपाल में मातृ शिक्षा एंड सामाजिक कल्याण फाउंडेशन द्वारा संचालित लिखित कर हॉस्पिटल में अस्पताल की टीम द्वारा जुड़वा बच्चों का सुरक्षित नॉर्मल प्रसव कराया गया। बैरसिया निवासी सदमा फिरोज 29 वर्ष को परिजनों ने पहले बैरसिया अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां उन्हें ऑपरेशन के लिए कहा गया तो प्रसूता इसके लिए तैयार नहीं हुई। इस पर परिजनों को मातृ शिक्षा एंड सामाजिक कल्याण फाउंडेशन का पता लगा और वे एनजीओ द्वारा संचालित लिखित कर अस्पताल लेकर पहुंचे और लेबर पेन में एडमिट कराया। यहां बिना किसी ऑपरेशन के अस्पताल की डॉक्टर और मिडवाइफ टीम द्वारा सुरक्षित नॉर्मल प्रसव कराया गया। अस्पताल के संचालक और मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेश लिखितकर ने बताया कि हमारे यहाँ 99% नॉर्मल प्रसव ही कराया जाता है। अभी तक हमारे अस्पताल में 1000 से भी ज़्यादा नॉर्मल प्रसव कराया जा चुका है। हम लगातार नॉर्मल प्रसव कराने को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करते हैं। 2019 जुलाई 2019 में हमने ग्रामीण क्षेत्र ग्राम सोनकच्छ में यह हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। वो इसी उद्देश्य से की थी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उनका भी ये रेशो है कि आज के टाइम पे सिजेरियन जो डिलीवरीज़ है उसका रेशो बढ़ रहा है। तो इस रेशो को कम करने के लिए वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ये जो रेशो है इसको कम किया जाए, क्योंकि जो ऑब्वियसली है कि पहले भी तो बच्चे पैदा होते थे, पहले भी नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी। आज हम किसी की ऐसी बात नहीं कर रहे कि कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल या उसकी ये नहीं है। आज का थोड़ा सा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी ऐसा चेंज हो गया है कि जिसकी वजह से फीमेल्स भी थोड़ा सा सपोर्ट या कोऑपरेटिव नहीं होती है। लेकिन अगर हॉस्पिटल्स और हॉस्पिटल का स्टाफ, मेडिकल डॉक्टर्स अगर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा पेशेंट को टाइम दे, डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी होती है। 100% नॉर्मल डिलीवरी होती है। 4 साल में हमने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में 1000 से ऊपर नॉर्मल प्रसव करवाए हैं। और अभी कल ही की बात करें, जैसे कि एक बैरसिया से एक पेशेंट आई थी, वो बैरसिया हॉस्पिटल से जो पेशेंट आई थी वहाँ पे वो गई थी, तो वहाँ शायद उनको अब ये स्टेटमेंट एक मेडिकल वालों को शोभा नहीं देता है। ये स्टेटमेंट मेडिकल वहाँ पे किसी मेडिकल पर्सन ने बोला। मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसी डॉक्टर ने बोला होगा या किसी इसने बोला होगा। किसी बोला कि बोले थोड़ा सा बीपी शायद हाई साइड था, तो बोले तू कहीं भी जाएगी मर जाएगी, तो तेरा नॉर्मल मतलब प्रसव हो ही नहीं पाएगा। तो ये दैट इज़ नॉट अ वर्ड। ये एज अ मेडिको आपको किसी मरीज़ को बोलने का कोई राइट नहीं बनता है। तो वो पेशेंट वहाँ से उठ के किसी माध्यम से उनको पता लगा होगा कि हमारा जो फाउंडेशन के थ्रू भाई एक हॉस्पिटल है सोनकच्छ में, तो वहाँ पे वो आए हमारे यहाँ पे करीब कल परसों के दिन 3 बजे करीब एडमिट हुए होंगे पेशेंट। और 8:30-9 बजे 2 बहुत सुंदर जुड़वा बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, प्रसव हुआ, नॉर्मल प्रसव हुआ। हमारे यहाँ की डॉक्टर्स टीम और मिडवाइफ टीम जो कि ये है बिल्कुल वेट एंड वॉच और एकदम नॉर्मल तरीके से सुरक्षित, बेबी और मदर दोनों सुरक्षित पूरा प्रसव होता है। और डेफिनेटली होता है। हम बहुत कम ये नहीं बोलेंगे कि दर्द रहित प्रसव करवाते हैं। देखो, नॉर्मल डिलीवरी कराना है, नेचुरल है, वो तो गॉड गिफ्टेड रहता है, भगवान की तरफ से वो देन है महिलाओं को कि वो दर्द उनको सहने की शक्ति उस टाइम पे आ जाती है। वो ऐसा बोलते हैं कि 206 हड्डियाँ टूटती है, इतना दर्द प्रसव पीड़ा में एक महिला को होता है। ये वो अपने आप में वो सहन कर सकती है वो, और उस टाइम पे वो करती ही है वो। ऐसा इसमें बिल्कुल भी ये नहीं है। बस थोड़ा सा पेशेंट का कोऑपरेशन चाहिए। साथ में पेशेंट के साथ में जो लोग हैं, उनके रिश्तेदार है या हस्बैंड है या ससुराल वाले हैं या मायके वाले हैं, ये थोड़े से अगर पेशेंस रखें और डॉक्टर्स को पूरा टाइम दे, हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करे, डॉक्टर पे ट्रस्ट करे, तो डेफिनेटली डॉक्टर चाहता है कि नॉर्मल प्रसव हो। और डेफिनेटली नॉर्मल प्रसव होता है, क्यों नहीं होता है भाई। यहाँ कोई हम संजीवनी तो देते नहीं है या कोई ऐसा तो घुमाते नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल प्रसव हो रहा है और भोपाल में जाके या बड़े हॉस्पिटल में जाके उसका सीजरी करना पड़ रहा है।
हाँ, कुछ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की बात हम नहीं करते हैं जहाँ पे जो बोलते हैं कि डरा देते हैं पेशेंट को कि बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है या ये कर लिया है, तो डराते नहीं इन द सेंस होता भी है कई बार कि भाई बच्चा अगर गंदा पानी पी लेता है तो उस टाइम पे हम नॉर्मल प्रसव की तरफ नहीं जाते हैं। उस टाइम पे फिर हमको सीजर ही करना पड़ता है। एक्लेम्सिया का केस हो, बीपी बढ़ा हुआ हो उनका, कभी सीजर आ गए, झटके आ गए, तो ये वाले जो केसेस होते हैं बहुत हाई और कंडीशंस पेशेंट की रहती है, हाई रिस्क पेशेंट हम इसको बोलते हैं। इस कंडीशन में सीजर ही प्रीफर होता है। लेकिन 99% अगर पेशेंट टाइम ले, पेशेंट के साथ वाले अगर डॉक्टर पे विश्वास करे, हॉस्पिटल पे विश्वास करे, तो डेफिनेटली वो नॉर्मल प्रसव की ओर जाता है, बढ़ता है। कुछ एक्सरसाइजेस होती है जो न्यूनेंटल एक्सरसाइज 9 महीने तक जब पेशेंट ओपीडी में आता है तो उसको एक्सरसाइज बताई जाती है कि नॉर्मल प्रसव की तरफ कैसे अग्रसर हो पेशेंट, वो एक्सरसाइज फॉलो करे, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे, तो डेफिनेटली जो है पेशेंट को आखिरी टाइम पे प्रसव पीड़ा भी कम होती है और नॉर्मल प्रसव की तरफ सुरक्षित नॉर्मल प्रसव करते हैं। उसमें कितने सालों से अस्पताल संचालित हो रहा है आपका? आज अब तक कितने प्रसव करवा चुके हैं? 4 साल हो गए हमको यहाँ पे। जुलाई 2019 में हमने यहाँ पे इसकी नींव रखी थी। हमारा फाउंडेशन है मातृ शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण फाउंडेशन, उसी के द्वारा संचालित हॉस्पिटल है ये लिखितकर हॉस्पिटल। तो हमने यही सोचा कि एक नॉर्मल डिलीवरीज़ के क्षेत्र में एक अलग से एक थोड़ा सा वो करने के लिए, बाकी अगर पैसे कमाने होते या इकोनॉमिक कंडीशन रहती तो भोपाल में भी बैठ सकते थे, वहाँ पे तो सारी चीज़ें हैं और सब कुछ है वहाँ पे। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे हॉस्पिटल की स्थापना की और अभी तक करीब 1000 से ऊपर नॉर्मल प्रसव, सुरक्षित प्रसव 4 साल हो गए। हाँ 4 साल से लगभग सुरक्षित प्रसव हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को कि मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि देखो सिजेरियन अगर शुद्ध देसी वाली भाषा में अगर मेडिकल की लैंग्वेज में बात नहीं करूँ, शुद्ध भाषा में बात करूँ तो पेट फाड़ के बच्चा निकालना, सीधी सी बात यही होती है, ठीक है। अब जो LSCS होता है, कंडीशन मैंने बताई पहले भी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो पेशेंट की, हो किसी पेशेंट या जच्चा बच्चा किसी एक की जान पे जब तक नहीं आती है तब तक सीजर अपने को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि एक्लेम्सिया का केस हो, बीपी का केस हो, सीजर वाले केस हो, इन केसेस की हम बात नहीं करते। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो सीजर तो सीजर फिर उसमें सीजर ही होता है। लेकिन सीजर के नॉर्मल केस में भी सीजर, जैसे कि आज ये ट्रेंड चल रहा है ना, अभी जैसे कि अभी अच्छी बात मुझे याद आ गई अभी कि अभी हमारे बहुत परिचित पत्रकार महोदय थे। इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर चौपाल पर। नमस्कार।